Hello bachon, let's read the question first. The question states, a plant in your garden avoids photorespiratory losses, has improved water use efficiency, shows high rates of photosynthesis at high temperatures, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological groups would you assign this plant? तो इस क्वेश्चन में हमें एक प्लांट की कुछ स्पेसिफिसिटीज दी हुई हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए कि आप कौन से फिजियोलॉजिकल ग्रुप में इस प्लांट को रखेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट डिटरमाइनिंग द फिजियोलॉजिकल group of a plant based on its features। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं और फीचर्स को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो वाटर यूज एफिशिएंसी फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर दिखाता है। एट हाई टेम्परेचर्स फिर उसके बाद कह रहे हैं कि नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन बढ़ा लिया है। फिर कह रहे हैं कि अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। एक्चुअली ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ था जो कि मिस हो गया, तो ये अवॉइड करता है फोटो रेस्पिरेटरी लॉस। तो यहाँ पर कुछ चार हमें फीचर्स दिए हुए हैं, जिसमें से दो तो ऐसे हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि वाटर यूज एफिशिएंसी और नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाना। पर अगर हम दो नोटिस करें, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, तो ये एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है C4 प्लांट्स का, और अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, ये भी एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है C4 प्लांट्स का। क्योंकि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांस एनाटॉमी होती है उनकी लीव्स में, जिसके थ्रू वो जो है, और एक एंजाइम होता है पेप्केज। तो इन दोनों की वजह से इनके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, यानी कि जो वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, वो नहीं होता, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेटरी लॉस बच जाता है। और हाई टेम्परेचर पर जो है C4 प्लांट्स वो बेटर ग्रो करते हैं, यानी कि बेटर फोटोसिंथेसिस उनमें होता है एट हाई टेम्परेचर। तो ये दोनों जो है ये बहुत स्पेसिफिक हैं टुवर्ड्स द C4 प्लांट्स। फिर वाटर यूज एफिशिएंसी और नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन तो नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं C4 प्लांट्स, इनमें डबल कार्बोक्सिलेशन होता है और इन प्लांट्स में कम कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पर भी फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए ये वाटर को अच्छी तरीके से यूज कर लेते हैं एंड नाइट्रोजन को भी। तो ये दोनों एफिशिएंसी इनकी बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पर भी C4 प्लांट्स हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं, देखते हैं हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है C4 प्लांट। फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्रोजन फिक्सर है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में C3 प्लांट्स है, इनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो ये तो सीधे सीधे नहीं होगा। फिर उसके बाद हम C4 प्लांट्स की बात करें थर्ड ऑप्शन है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन में कैम की बात हो रही है, तो ये भी
यहाँ ऑप्शन नहीं होगा। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।